नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम में आज हम उत्सव मना रहे हैं हनुमान जी के जन्म दिवस का। हनुमान जयंती जब आ रही है तो पूरे विश्व में ही आ रही है और जो जो हनुमान जी के प्रति विशेष श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं वो उनकी जयंती को बहुत धूमधाम के साथ श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और न्यूयॉर्क में हिलसाइड एवेन्यू पर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में भी इस उत्सव पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान जी के नाम से जो ये धीरे धीरे भक्तों में विशेष प्रचलित मान्यता प्राप्त करने वाला मंदिर है, उसके प्रारंभ में जो प्रेरणा मिली वो पंडित संजीव मिश्रा जी को मिली। और किस तरह से ये मंदिर इस रूप में आया है उसके बारे में चर्चा करने के साथ साथ हम उनसे जानेंगे कि हनुमान जयंती जो है उसको वो किस तरह मना रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाइयों के साथ में स्वागत है आपका संजीव मिश्रा जी। जय श्री हनुमान व्यास जी। सभी भक्तों को भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हनुमान जी जैसे स्वयं वज्रदेह हैं और संकट को हरने वाले हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं ITV के, उन सभी के कष्ट को हरे हनुमान जी महाराज, और बल दें, बुद्धि दें और विद्या दें। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मिश्रा जी, थोड़ा सा प्रारंभ में जाते हैं जहाँ भक्त के भीतर ईश्वर के अनुग्रह से, कृपा से एक इस प्रकार का रस जागृत होता है जहाँ उनको लगता है कि मैं इस रूप में जो ईश्वर, जैसे ईश्वर सर्वत्र है और सर्वव्यापी है और ब्रह्म ही सत्य है, ये भाव लेते हुए अलग अलग रूपों में हमारी परंपरा में ईश्वर से जुड़ने का जो एक संकेत मिलता रहा है, तो उस रूप में आपके भीतर हनुमान जी के स्वरूप के प्रति जो एक विशेष आकर्षण हुआ, एक प्रेम, अनुराग, श्रद्धा जागृत हुई, उसके पीछे कोई प्रसंग है क्या? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कृष्ण जी भी हैं, राम जी भी हैं, एक वानर स्वरूप हनुमान जी को ही आपने क्यों चुना? और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि सुंदर हैं, और हनुमान जी महाराज जी को चुनने का एक ही, क्योंकि आपने जब तुलसीदास जी की रामचरितमानस या हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और उनकी बल और बुद्धि का कोई पारावार नहीं है। जिन्होंने भी इनकी स्तुति की है उन्होंने सबसे पहले ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, एक जो कहते हैं मरकट स्वरूप में जो उन्होंने दिखाया अपने चरित्र में, आज स्वयं देवतागण भी उस चरित्र को नहीं निभा सकते, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं महादेव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, और उन्होंने ऐसा एक मरकट स्वरूप में आ करके और सभी जनमानस के बीच में उन्होंने दिखाया कि आप कैसे भी जानवर क्यों ना हों, आप इंसान बन सकते हैं। तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो अपने आप में ही अपूर्व है, क्योंकि उनके चरित्र से आप देख सकते हैं ज्ञान, शरीर, जो कि समाज जिस बंदर को एक उपहास के रूप में लेते हैं, उस जानवर, एक पशु पक्षी ही पशु है ना, और पशु से मानवता की तरफ ज्ञान बांटते हैं हनुमान जी महाराज। ज्ञान बांटते हैं, धर्म बांटते हैं और अपना चरित्र सेवक का रखते हैं। जिनके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को सेवक, वो देव, वो भगवान कहते हों, जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, अपने दासो हम कौशलेंद्रस्य, रामचंद्र जी का दास कहते हों, जो स्वयं में शक्तिशाली हैं, स्वयं में सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हैं, और फिर भी वो क्या कहते हैं, मैं दास हूँ। तो ईश्वर, तो ऐसे भगवान की जब मैं जीवन चरित्र के बारे में मैं जाना, समझा, तो फिर मैंने कहा कि इनसे बढ़ कर के तो कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब सब लोग जब हनुमान जी महाराज जी ने अपना परिचय दिया कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, तब मैं स्वयं कहता हूँ कि दासो हम आंजनेयस्य, तो मैं अंजनी पुत्र का मैं दास हूँ। तो अंजनी पुत्र के प्रति ये जो श्रद्धा का भाव है उसको लेकर जब न्यूयॉर्क में संकट मोचन हनुमान मंदिर के निर्माण का प्रकल्प, संकल्प, प्रेरणा आपके भीतर आई, तो जैसे
हनुमान जी ने तो कई बाधाओं को पार किया और बल्कि वो पूरा पर्वत उठाकर लक्ष्मण जी के सेवा शुश्रूषा की दृष्टि से लाए थे। पर प्रारंभ में आपको भी कभी ऐसा मन में आया होगा कि ये एक बहुत बड़ा वृहत प्रकल्प है, मंदिर निर्माण करना, मंदिर चलाना एक बहुत सारी स्तर पर चुनौती जैसी बात होती है। तो आपके अंदर ये श्रद्धा कैसे हुई और क्या प्रारंभिक कठिनाइयाँ रही? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया व्यास भगवान आपने। हर एक जीवन में, हर एक इंसान के कोई भी कार्य करने में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो। बहुत धनवान लोग हैं, परंतु मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को ही क्यों चुना ईश्वर ने? कुछ प्रारब्ध भी होगा मेरा पूर्व जन्म का। हाँ, परंतु जब मैं छोटा ही था तभी से मैं कहता था कि एक मंदिर ज़रूर मैं खोलूँगा, चाहे जैसे भी हो। ईश्वर कहते हैं कि हमें किसी न किसी 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपके जिह्वा पे विराजमान होती है। उसी समय में जब हमने कहा हो, माँ सरस्वती जी तथास्तु कह गई हूँ कि बनेगा। और ये हनुमान जी ही मेरे इष्ट देव और उन्हीं का मंदिर। इसमें भी एक छोटा सा एक छोटी सी मेरे जीवन में एक घटना घटी, जिसके कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और इनके प्रति ही मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कोई समस्या आई थी मेरे जीवन में और वो इतनी बड़ी थी कि मेरा सब कुछ ख़त्म होने वाला था। और मैं पूरी कहानी नहीं कहूँगा, जो कि सब कुछ ख़त्म होने वाला, मेरी इज़्ज़त, मेरा सब कुछ। और वो भी न्यूयॉर्क में ही हुआ था प्रभु, क्योंकि मेरे चरित्र के ऊपर एक लांछन लगा दिया गया। मैं हनुमान जी महाराज जी के चरणों में जा कर के, मेरे पास एक हनुमान जी की मूर्ति है, शुरू से ही रहा हमेशा। मैं उनके पास बहुत रोया और कहा कि अगर आप सच में हैं तो मेरी इन समस्याओं का निराकरण करिए और मुझे न्यूयॉर्क से वापस न जाना पड़े। आप बिलीव करेंगे प्रभु, 1 महीना जो मेरे बारे में गलत बोलते थे वो मुझे पूछने लगे कि आप हो कहाँ, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, हम जानते थे उस जगह पे जो भी चीज़ें हुई आपके साथ। ऐसा परिवर्तित हुआ और हमने उसी दिन संकल्प लिया कि हमें मंदिर का निर्माण करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो। हमने वो किया, हिल साइड पे रहे 2009 से, और 2012 में हनुमान जी महाराज जी की असीम कृपा से कैसे बना प्रभु हम भी नहीं जानते, और कैसे चल रहा है हम नहीं जानते। अपने आप ईश्वर चला रहे हैं और हमें एक निमित्त बनाया है। हमने कहा ना आपको शुरू से ही, दास हैं हम उनके। और किसी के पास जाते हैं, हनुमान जी महाराज निराश हाथ नहीं लगने देते, बस सतत चलता जा रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना धन वहाँ लगता है, ये हमारे बस की बात नहीं थी। हनुमान जी महाराज किसी न किसी भक्त को भेजते हैं, अपने आप चलता रहता है। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब हनुमान जी महाराज जी का है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो एक अंतरंग बात पंडित संजीव मिश्रा जी ने हमारे साथ बांटी है, वो श्रद्धा को बढ़ाने वाली है। यानी पूरे समर्पण के भाव से, कातरता के साथ में जब कोई ईश्वर की शरण लेता है तो वो उस भक्त की सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। ऐसा एक एकदम ताज़ा प्रमाण, यानी ये कुछ ही वर्ष पहले की बात है, वो मिश्रा जी के जीवन से हम तक आया है। अब हम हनुमान जी के जीवन की तरफ चलें और उसमें भी अधिक सहज हमारे लिए हनुमान चालीसा का आधार लेना। तो जो तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं उसमें ही ऐसा आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जो दायक बलचार, और बुद्धि इन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊ क्लेश विकार। तो प्रारंभ में जो यह प्रार्थना के साथ में हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है, इस विशेष 2 लाइनें जो हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊ क्लेश विकार, इसका थोड़ा आप विवेचन करें हमारे लिए। देखिए, तुलसीदास जी महाराज, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अवधी भाषा में इन्होंने लिखा, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला जो समय है वो दिव्य दृष्टा भी थे। हनुमान जी महाराज जी की कृपा से उन्होंने देखा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपना जीवन भगवान में, धर्म में किस तरीके से लगाए रखेंगे।
धर्म तो ठीक है कि जो हमारे माता पिता बोल गए उसके हिसाब से, परंतु अपना चारित्रिक विकास किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, और उस रचना में भी एक बड़ी कहानी है, जो कि जब उनको जेल में डाल दिया गया था तुलसीदास जी को, तो 40 दिन तक वो जेल में थे। तब वो जब मुग़लों का राज शासनकाल चलता था, तो वो बात हम बाद में चर्चा करेंगे। बल बुद्धि विद्या देव, उनके स्मरण मात्र से, किनके? हनुमान जी महाराज जी के स्मरण। कभी भी आपने तुलसीदास जी को कभी नहीं देखा होगा कि जैसे भगवान के चरण की वंदना करते हैं, इनको स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी सत चित आनंद शुद्ध हैं, सत्य हैं, चित हैं, आनंद के स्वरूप हैं। वो इतने पवित्र हैं कि उनके चरण के छूने की हिम्मत स्वयं तुलसीदास जी में भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान जी को छू नहीं सकते। जब तुलसीदास जी जैसे भक्त नहीं टच कर सकते, तो हम और आपकी विसात कहाँ है। और ख़ास करके हम ब्राह्मण लोग भी छूते हैं तो कान पकड़ते हैं। आपने देखा होगा, आप जब हमारे साथ हनुमान जी का जब पूजन किए, फिर लास्ट में हम कान पकड़ते हैं, क्योंकि मैं इतना पवित्र नहीं हूँ हनुमान जी महाराज, मैंने आपको छूने का धृष्टता किया, उसके लिए क्षमा करें, जो नियम है। परंतु बल उनके स्मरण मात्र से, उनके स्मरण करने से ही बल बुद्धि विद्या देह मोहि। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका एज ए गुरु मैं आपको चयन करता हूँ, आप मुझे क्या दीजिए? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या का दान दीजिए, क्योंकि यह कार्य जो गुरु का होता है, आप गुरु रूप में, आजकल तो गुरु बहुत सारे मिलते हैं, परंतु ये दान नहीं दे सकते और ये कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में पहले ही चरित्र बखान दिया, हनुमान जी महाराज जी को गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। हनुमान जी को गुरु रूप में स्थापित किया, और हनुमान चालीसा के समापन में भी आता है, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो गुरुदेव के रूप में जो हनुमान जी कृपा करते हैं, तो संवाद ऐसा होता है कि जिसमें से हमारे लिए कुछ ऐसी रस्में बात निकल जाती है जो आगे बढ़ने के संकेत और स्पष्ट रूप से हमारे लिए उजागर करती है। तो उस दृष्टि को साथ में रखते हुए हम उनकी लीला के कुछ प्रसंगों का स्पर्श आपके साथ करेंगे। पर उसके पहले आपको बधाई, फिर एक बार हमारे दर्शकों को बधाई हनुमान जयंती की। और जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हिल साइड एवेन्यू पर है, वहाँ पर जिस तरह से आप पूरे दिन उनकी जयंती को मना रहे हैं, तो क्या क्या क्रम रहने वाला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आज सोमवार का दिन है। आज रात्रि 10 बजे से हम प्रारंभ करेंगे हनुमान जी की अर्चना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 108 हनुमान चालीसा का पाठ, फिर उसके बाद हम उनका महाअभिषेकम करते हैं, जो कि नाना द्रव्य से, जो सृष्टि में जिस तरीके के द्रव्य हमें उपलब्ध होते हैं, खास करके यूएस में, भारत देश में तो सब कुछ बहुत इजी से मिल जाता है, परंतु यहाँ थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, इधर उधर से ढूंढना पड़ता है। तो हमने ढूंढ करके बहुत हनुमान जी महाराज को 9 जो रंग होते हैं उन कलर से हम उनका स्नान करवाएंगे। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये तो होता ही है जो अमूमन हम पूजाओं में पंचामृत। फिर चंदन से उनका विशेष अलंकार होता है, फिर अभिषेक होता है। फिर उसके बाद जो जितने भी जूस हैं, हमने ऑर्गेनिक जूस खुद ही वहाँ बनवाते हैं और वही उनको समर्पित करते हैं। कोकोनट का मिल्क निकलवाते हैं, वही उनको समर्पित करते हैं। उससे अभिषेक होता है, जो कि तेरा तुझको अर्पण हम बहुत कहते हैं, तो आरती में गाते रहते हैं। तो ये जो अभिषेक है वो इस भाव से, तेरा तुझको अर्पण, हम सब कुछ आपको समर्पित कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, ये आपका ही दिया हुआ है, हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। तो ये अभिषेक का मेन भाव जो होता है, तेरा तुझको अर्पण, तो वो अभिषेक के थ्रू हम उनको समर्पित करते हैं। तो ये आज रात 10 बजे से शुरू, आज 10 बजे से शुरू होगा। और सुबह में हम अभिषेक के बाद उनका पूर्ण भोजन जो भोग लगाते हैं, उनका चवर डुलाते हैं। फिर उसके बाद हम हवन करेंगे हनुमान जी महाराज जी का। हवन के बाद कितने बजे हवन का समय है? हवन 6 बजे से शुरू करेंगे, 7 बजे तक होगा सुबह में। और फिर उसके बाद 9 बजे से हम, तो मैं आपकी सुविधा के लिए दोहरा देना चाहता हूँ कि मंगलवार वैसे भी हनुमान जी का पूजन उस दिन विशेष रूप से श्रद्धा से भक्तजन दर्शन के लिए जाते हैं,
और हनुमान जयंती भी मंगलवार को है। और सुबह 6 बजे हिल साइड एवेन्यू जो संकट मोचन मंदिर, अगर आप हवन हनुमान जी के अभिषेक और अलंकरण से संबंध रखता हुआ उसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठ के वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन समझिए जल्दी नहीं भी उठते हैं तो दिन भर भी कुछ कार्यक्रम कल रहने वाले हैं। दिन में जैसे उसके बाद तैला अभिषेक होगा हनुमान जी महाराज जी का। कितने बजे? ये 8 बजे से स्टार्ट होगा। जितने भी लोग आएंगे वो उनको हनुमान जी महाराज जी को तेल का अभिषेक करेंगे, क्योंकि तेल के अभिषेक करने से दुख और दर्द दरिद्रता दूर होती है। और ख़ास करके सरसों या तिल का तेल हो तो उससे दरिद्रता दूर होती है। और ग्रहों का जो कुप्रभाव होता है आपके जीवन में उससे निवारण मिलता है आपको। तो आप सब जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं तो कृपा करके आएँ, और रात तक चलता रहेगा। और उनका अभिषेक तैलाभिषेकम होगा, जो कि जिनके ऊपर कोई कष्ट हो, शारीरिक कोई परेशानियां हों, तो आप आइए हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके ऊपर तेल चढ़ाएं और उड़द की दाल चढ़ाएं, जिससे कि आपका जो रोग दोष है, धन की कमी है या किसी तरीके की समस्या है, उससे आप 100% वो जो समस्याएं आपकी दूर होंगी। और आपका जो कष्ट है उसमें पूरा तो नहीं जा सकता, कष्ट तो हर एक क्षण आता रहता है, परंतु उसमें ज़रूर कमी होगी हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। और दूसरा ये कहीं ना कहीं सबका अनुभव रह सकता है कि कष्ट को सहन करने की जो शक्ति मिल जाती है तो कष्ट लगता नहीं। मुख्य रूप से यदि ईश्वर के प्रति मन में अनुराग जाग जाता है तो फिर जीवन में आनंद बढ़ जाता है। इस बात को लेते हुए अब हम थोड़ा सा जो जीवन प्रसंग हैं हनुमान जी के जीवन चरित्र के, उससे जो प्रेरणाएं आती हैं, तो मिश्रा जी मुझे ऐसे स्मरण आता है जब लंका के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो मार्ग में एक राक्षसी ने उनको निगलने के लिए प्रयत्न किया। तो ये काफ़ी सिंबॉलिक हैं बहुत सारी घटनाएं। उसमें एक घटना ऐसी है कि वो राक्षसी के पास ऐसी शक्ति थी कि वो छाया को लेकर पकड़ लेती। वो थोड़ा सा बताएं। और वो क्योंकि एक कहीं ना कहीं हम इन सब में से कुछ ना कुछ अपने लिए प्रेरणाएं देख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हनुमान जी महाराज जी ने जब संकल्प लिया कि मुझे ये कार्य करना है, तो सबसे पहले कौन आती है? सुरसा आती है। उससे सबसे पहले मैनाक पर्वत आते हैं कि आपके पिताजी ने हमें सहायता की थी उस समय जब सभी पहाड़ों के पंख काट दिए जाते थे, इंद्र से हमें बचाया था, तो आप यहाँ विश्राम कर लीजिए, क्योंकि 100 योजन उनको जाना था। तो कहा कि आराम विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी यहीं से सीख देना चालू करते हैं आपके जीवन में, क्योंकि जब किसी कार्य को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो आराम हराम है सबसे पहला। फिर आपके जीवन में फिर एक आता है सुरसा नाम अहिन के माता। जो सुरसा माता आती हैं उनकी ज्ञान की परीक्षा लेती हैं, क्या आप कैपेबल हैं कि नहीं जिस कार्य को आपने संकल्प लिया है करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ राइट अवे उनकी परीक्षा ले ली कि भाई हाँ ये कैपेबल है, नहीं तो आप उस कार्य को कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में भी ये चीज़ डाल करके देखें, आप किसी काम को करना शुरू करते हैं, बीच में अगर आप रुक गए तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता वो काम। तो हनुमान जी ने यहाँ दर्शाया कि आराम हराम है, आगे बढ़ो, अपने आप को उस पात्र बनाओ क्या जिस पात्रता के लिए तुम चल पड़े हो। तो उन्होंने दिखाया कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ राम काज करने के लिए। फिर उन्होंने यहाँ ज्ञान दिखा दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, उन्होंने अपनी पात्रता दिखा दी क्योंकि भाई हम तो कैपेबल हैं इस काम को करने के लिए। फिर जब आप उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जाते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो जो यह सिंहिका है जो आई इस बाधा पकड़ने के लिए, तो शैडो जो है, छाया जो है, वो क्या है? वो आपके मन को उसने पकड़ा। जब जिंदगी जो हमारी है, मन जब किसी कार्य के लिए आप चलते हैं तो आपका मन अवश्य भटकता है, यार हम सफल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया? सिंहिका ने पकड़ लिया छाया को। हनुमान जी ने
वहाँ क्या दिखाया कि उस बाधा को ख़त्म करते हुए, मारते हुए आगे बढ़े। फिर उन्होंने एक और परीक्षा दी हनुमान जी महाराज जी ने, जब गेट पे, जब आप अपने जीवन में उस कठिनाई को पार कर जाते हैं तो एक कठिनाई और आती है आपके जीवन में, जहाँ की सफलता के बाद आप उनको 100 योजन पार करना था, उन्होंने पार किया, अपनी आराम को छोड़ दिया, ज्ञान का परिचय दिया, कठिनाई को भी दूर किया। अब जब वो सारी समस्याओं का निदान करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, उस गेट पे पहुंचते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने एक परीक्षा दे दी, क्या कि हम इसके पात्र हैं या नहीं हैं। तो हमारे जीवन में भी हमेशा 4 बारी इस तरीके की समस्याएं आती हैं। जब वो लंकनी ने सूक्ष्म रूप धर सिय ही दिखावा, विकट रूप धर लंक जराव, सूक्ष्म रूप उन्होंने धारण किया और धारण करके वहाँ दिखाया कि भाई जब सब कुछ मिल जाए तो अपने आप को छोटा बना लो। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। जब वहाँ तो लंकनी ने कहा मेरी आँखों से कोई नहीं बच सकता। अगर जीवन में सफलता चाहिए आपको तो हर एक चीज़ों को क्या करें, बाधाओं से दूर होते हुए उन्होंने दिखाया कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से अपने आप को पथभ्रष्ट कर सकता है। यहाँ लंकनी ने ये दिखा मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता। हनुमान जी महाराज उस बाधा को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ते। तो जीवन हमारा कैसा है, उस बाधा को भी, अगर कहीं रुकावट आती है, किसी कारण से आप हताश हो जाते हैं जीवन में, तो हनुमान जी के इस चरित्र को आप ध्यान में रखें तो आगे चले जाएंगे। जब वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ अब आपको अपनी सत्ता चाहिए, क्योंकि जब अचीव कर लेते हैं कोई चीज़, जब आप अचीव कर लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ तो मुझे एक राजा के तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने विकट रूप धर लंक जरावा, उस जगह पे जो भी चीज़ें थी अनावश्यक उन सब को जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हनुमान जी महाराज सिर्फ सुंदरकांड में इतने ही जगह पे उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, हमारी सोच और समझ के ऊपर है। तो हनुमान जी का चरित्र विशाल है और निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं जो मिश्रा जी से भी हम सुन सकते हैं। बहुत सारी बातें मनन करने से हमारे भीतर और खुल सकती हैं हनुमान जी की कृपा से। समय की सीमा को देखते हुए जब हम विराम दे रहे हैं इस छोटी सी सत्संग की बैठक का, तो एक तो मैं पुनः आपके साथ स्मरण करना चाहता हूँ कि सोमवार 10 अप्रैल रात 10 बजे से हनुमान जयंती के निमित्त विशेष आयोजन प्रारंभ हो जाएंगे संकट मोचन हनुमान मंदिर में। कल सुबह से पूरे दिन कई प्रकार के विविध कार्यक्रमों का आयोजन मंदिर में हो रहा है। जिनको हनुमान जी बुलाएंगे वो वहाँ पहुँच पाएंगे और जहाँ भी आप हैं श्रद्धा से उनका स्मरण करेंगे। ऐसी बात मिश्रा जी की उपस्थिति में आपके साथ याद करते हुए चलते चलते बहुत ही संक्षेप में यदि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो संकट मोचन है हनुमान मंदिर, वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी का क्या महिमा? पंचमुखी हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, आपको पता होगा जब हमारे धर्म में सबसे कहते हैं कि इनके देवता ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। हमारे धर्म में सगुण साकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म दिखाते हैं जो कि मूर्ति रूप में कि हम अनेक में भी एक हैं। तो हनुमान जी महाराज अनेक में भी एक, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के साक्षात एक रूप हैं। जैसे कि हयग्रीव रूप, जैसे हमने कल चर्चा की थी, ब्रह्मा जी हैं जो कि गॉड के फुल फॉर्म को पूर्णतया प्रकट करते हैं। तो ये पूर्ण शब्द के साथ में ये संवाद का समय भी पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान। धन्यवाद। जय श्री। पंडित संजीव मिश्रा जी के साथ आप सभी का हमारी इस बातचीत में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। मंगल कामनाओं के साथ आभार। अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार। जय।